नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। दो लाइनें हैं कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही और वह भी सही। तो संघर्ष करें और आगे बढ़ते रहें। आज देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम में दो चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, दो लेक्चर। एक में जो है हमने थ्योरी पढ़ी थी, दूसरे में हमने न्यूमेरिकल लगाया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी, विभाजिता पढ़ते हैं ना, आप लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे। 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता। आज हम उसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि जो एग्ज़ाम में आंसर का जवाब देने के लिए आपको कम टाइम ले। वो थ्योरी वाला पोर्शन जो आप तक पढ़ते आए हैं उसको पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे, लेकिन और एक शॉर्ट मेथड देखा जाएगा, चीज़ें और कैसे आसान बनाई जा सकती हैं। चलिए, पहले जो है हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ चलेंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी आज इसी के साथ कंप्लीट करेंगे। फिर जो बच जाएगी थ्योरी वो अगले लेक्चर में बताएंगे और उसके साथ न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा। चलिए आइए, डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, इसका मतलब होता है विभाजिता। हम छोटी छोटी चीज़ें जो है समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। आज है गर्मी बहुत, तो गर्मी को एंजॉय करते हुए हम आगे चीज़ों को सीखते चलेंगे। आइए, सबसे पहले होता है विभाजिता। सीखते समय लिख लीजिए विभाजिता। विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। अब विभाजिता के नियम में आपने कभी पढ़ा होगा, शुरुआत की होगी 2 से, हम भी करेंगे 2 से। क्यों? हम समाज से अलग क्यों रहें? समाज के साथ हम भी चलेंगे। आइए देखते हैं 2 से विभाजिता के नियम। पहले वो देखेंगे जो आपने पढ़ा है, जैसे कि 2 से विभाजिता, 2 से विभाजिता का नियम। पहले वो जो आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है कि जिसके लास्ट में कोई डिजिट दी गई, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे और समझेंगे क्या क्या होता है। उसको एक बार अगर नोट करना चाहें नोट डाउन कर ले। 0, 2, 4, 6 और 8। देखिए, संख्या अगर इसे आपको देखने में छोटा लग रहा हो, कि दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो चीज़ें समझते चलें। जो बोल रहे हैं वही लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई एग्जाम्पल लीजिए, 3, 2, 5, 7, 8, 9, 0। अब हम पूछेंगे क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? आप फटाक से जवाब दे देंगे कि हाँ डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। इसी प्रकार यहाँ 0 ना होके 2 होता तो भी हम कह देते कि 2 से विभाजित है। ये हुआ कॉमन रूल कि जो आप तक अभी तक आप पढ़ते आए हैं कि 2 से विभाजित के लिए क्या, देखिए लास्ट के डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अब कोई महान भाव होंगे, कहेंगे साहब लास्ट की डिजिट 10 हो तो क्या करेंगे? तो उन महान भावों के लिए, इतने दिमाग वालों के लिए बता देना चाहते हैं कि 10 जब आएगा तो 2 डिजिट में हो जाएगा, और 2 डिजिट होगा तो इधर हिट करने लगेगा। तो इसीलिए 1 डिजिट की संख्याओं को ही लास्ट में देखा जाता है, क्योंकि जब 2 डिजिट में हो जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, 1 डिजिट नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ लोग होता है दिमाग यहाँ तक चलता है। चलो, ये चीज़ तो कॉमन थी, ये आप जानते हैं, लेकिन हमें आज एक नई चीज़ बताएंगे। क्या? कि 2 से विभाजित नियम देखना है तो आप याद मत रखो 0, 2, 4, 6, 8 भाड़ में जाए। आप ये देख लो कि लास्ट की संख्या अगर 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से होगी विभाजित। लास्ट का नंबर देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप एक बार थ्योरी के फॉर्म में, आसानी हो जाएगी कि 2 से विभाजिता का नियम, लास्ट के डिजिट, जो हिंदी मीडियम वालों के लिए लास्ट की संख्या 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। लास्ट की में जो संख्या आई वो अगर 2 से विभाजित हो तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित। तो एग्जाम्पल देखिए, 3, 2, 4, 8, 7, 8। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आ सकता है 2 से विभाजित होने वाला। जैसे यहाँ आ गया आपका 8 को 2 से, लास्ट वाले डिजिट को 2 से डिवाइड किया, 2 चौका 8 कट गया, इसका मतलब ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी। इसी तरह जैसे आपका आ गया 3 आ गया, यहाँ पे मान लीजिए 7 के बाद 3 आ गया। अब 3 2 से डिवाइड होगी? नहीं डिवाइड होगी, तो हम क्या कह देंगे कि ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं है। अब इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे आ गया 0, 0 आ सकता है भाई, कौतूहल है, जग सकता है, 0 आ गया। क्या 0 2 से कटता है? हाँ, तो 0
जीरो भाग दीजिए, कितना जाएगा? 0 बार। तो इसी प्रकार या तो याद रखिए 0 2 4 6 8, अच्छी बात है, आपको याद होगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसके आगे जब बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, लास्ट की डिजिट जो है 2 से डिवाइड हो। अच्छा, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस क्रम में बढ़ेंगे। पहले हम आपको 2 की विभाज्यता बताएंगे, फिर 5 की बताएंगे, फिर 3 की बताएंगे। इससे आपको एक चीज़ और रिलेट करेंगे, वो आप देखते रहिए, देखिए और सीखिए। अब देखिए 2 की विभाज्यता के लिए क्या करिए, लास्ट के 1 डिजिट अगर 2 से विभाजित हो। अब देखिए यहाँ करिए 4 से विभाजक नियम, 4 का विभाजक नियम क्या करिए, तो लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंकों तक अगर 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब क्या हमने क्या इसमें चेंज किया है कि 2 से था तो लास्ट की 1 डिजिट, लास्ट की डिजिट या कह लीजिए लास्ट की 1 डिजिट अगर 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। और 4 के लिए हमने क्या कहा कि लास्ट की 2 डिजिट, जैसे एग्जाम्पल देखते चलेंगे, समझ में ज़्यादा आता रहेगा। 3 2 4 8 16, ठीक है। अब ये संख्या हमसे पूछ लिया गया कि 4 से विभाजित है क्या, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट उठा लेंगे और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो लास्ट की 2 डिजिट मतलब 4 चौक 16, तो सीधा बता देंगे हाँ ये भैया कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होगी। इसी प्रकार आइए अभी सब हम इसको समराइज कर देंगे। देख लीजिए कि 8 से विभाज्यता नियम, किससे? 8 से। 8 से विभाज्यता का नियम जो है क्या होगा कि लास्ट के 3 डिजिट जो है अगर 8 से डिवाइड हो तो संख्या जो है 8 से डिवाइड होगी। अच्छा, अब 3 संख्या कैसे? 2 3 7 और 4 5 512। अब देखिए ये संख्या 8 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, हमको पूरा काटने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट को पकड़िए, ये इसको, तो इसको जो है 8 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 8 छंग 48, बचे 3 और 8 चौक 32। हाँ भैया कि लास्ट की 3 डिजिट जो है हमारी 8 से डिवाइड, इस संख्या 8 से डिवाइड होगी। अच्छा, इतनी देर हम आपको ये चीज़ें बताएं, आप कुछ समझ में आ रहा है ये कैसे काम कर रहा है? तो देखिए कैसे कि इसको हम 2 से विभाजक नियम, यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 1 कर सकते हैं, 2 की पावर 1 ही होगा। इसको देखिए 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। कुछ आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या? देखिए कि जब पावर 1 था तब उसकी एक लास्ट वाले डिजिट 1 डिजिट से भाग लगा रहे थे 2 से, और जब 4 से विभाज्यता पूछा गया तो वो कितना होता है? 2 की पावर 2, जितनी पावर है उसकी, जैसे 2 की पावर 2 उतने लास्ट के डिजिट को उस संख्या से डिवाइड किया जाएगा। ये 2 की पावर पर हमेशा लागू होगा। जैसे अब 8 से डिवाइड करना है तो हमने बताया ना लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो तो वो संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड हुआ क्यों कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 है आपका। तो यही जो आपको पावर दिखा रहा है, तो उतने डिजिट तक आपको जिस संख्या से पूछा है, पहले 8 का स्क्वायर क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, यहाँ तक कोई संख्या नहीं है। अब संख्या कितने तक डिवाइड होगी? 3 डिजिट तक। अभी बताया था ना 2 3 7 8 512। 8 से विभाज्यता के नियम पूछ रहा है, 8 से विभाज्यता के नियम पूछ रहा है, तो 8 का डिवाइड करने का क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो पावर 3, तो 3 अंकों को 8 से डिवाइड कर देंगे। और ये चीज़ें जो है आगे भी ऐसे ही लगेंगी। अब जैसे हम ये कह देते हैं कि 2 की पावर n है, कितना है? 2 की पावर n, तो 2 की पावर n जो है विभाज्यता नियम देखना, n जो है क्या है? n नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4, n के स्थान पे आप कुछ भी रख लीजिए नेचुरल नंबर, 1 2 3 सो ऑन n तक, ठीक है। 2 की पावर n किससे डिवाइड हो? तो लास्ट के n डिजिट को 2 की पावर n से डिवाइड किया जाएगा, और वो संख्या अगर 2 की पावर n से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या जो है 2 की पावर n से डिवाइड होगी। बात आप इतना समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार जैसे इसमें लग रहा है, इसी प्रकार लगता है 5 में। आइए कैसे देखते हैं, मुझे लगता है उधर देख लिया जाए, इधर जगह कम है। आओ, यही 2 की तरह जो है 5 वाला भी वर्क करेगा। जैसे पूछ लिया जाए 5 से
विभाजिता, 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजित नियम पूछ लिया जाए तो लास्ट का डिजिट अगर 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड होगा, या बहुत लोग कॉमन बात याद रखते हैं 0 और 5, ठीक है, 0 या 5 याद रखो, लास्ट की डिजिट हो या लास्ट की डिजिट जो है 5 से डिवाइड हो रही हो। एग्जांपल देख लीजिए कि 215 देख लीजिए, तो लास्ट की डिजिट कितनी है, 1, मतलब लास्ट की डिजिट 5 है, तो 215 को जो 5 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसकी लास्ट डिजिट को पकड़ लिए और इसी को डिवाइड करके देख लिए। अब मान लो इसके आगे कोई संख्या 3, 2, 7, 5, 3, 2 इतनी बड़ी संख्या रही होती, हम पूछ लेता 5 से विभाजित है कि नहीं, तो हम थोड़ा निकालते पूरा, हम खाली लास्ट का डिजिट देख लेते, 5 से डिवाइड है, संख्या डिवाइड है। इसी प्रकार देखिए जैसे हमने 2 में किया है, ऑपरेशन लगाया है, ऐसे इसमें भी चलेगा। जैसे इसको हम मान लेते हैं 5 की पावर 1, ये जो होगा आपका 5 की पावर 2, मतलब 25। अगर 25 आएगा तो क्या करेंगे, तो लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होगी तो संख्या, तो नंबर जो है 25 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं 25 वाला, उसके बाद जो है इसको जो है जनरलाइज कर देंगे पावर n के फॉर्म में। जैसे देखिए 3, 2, 7, 8, 5, 3, 2, 25। अब देखिए, अब ये संख्या इतनी बड़ी संख्या दे दी गई, आपसे पूछ लीजिए 25 से कटेगा कि नहीं, आप शुरू से काट रहे हैं, नहीं, हम जानते हैं क्योंकि हम हो गए हैं बुद्धिमान पढ़ के। तो हम क्या करेंगे कि 5 के लिए तो लास्ट एक डिजिट को डिवाइड करके देखेंगे, 25 के लिए क्या करेंगे, हम 25 पावर 2 है उसको डिवाइड करेंगे 2 डिजिट को, और इसको 25 से डिवाइड करेंगे, 25 1 के 25, इसका मतलब ये 25 से कटेगा। बस इतनी ही सी बात थी। अब इसको जो है आगे बढ़ाइए इसको, तो 25 पंचे 125 पूछ लिया जाए, 125 जो है डिवाइड करने का क्या नियम है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, लास्ट के 3 डिजिट जो है 125 से अगर डिवाइड होंगे तो वो संख्या जो होता है 125 से डिवाइड होगी। यहाँ तक का बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अब नहीं समझ में आ रही तो फिर इलाज कराओ, ज़्यादा ज़रूरी है इलाज। 3, 2, 7, 8, 5, 6 और 250, ये संख्या आपसे पूछ लीजिए 125 से डिवाइड है तो आप क्या करोगे, 25 पंचे 125, पावर 3 है और जितनी पावर होती है पीछे से उतने अंक हम ले लेते हैं और जिस अंक से पूछा जाए उससे हम डिवाइड कर देते हैं। 125 से पूछा है तो 125 के 2 बार जाएगा 250 आएगा, जिसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये संख्या 125 से कटेगी। अब इसको जनरलाइज करिए और n के फॉर्म में कर दीजिए इसको। देखिए कैसे n के फॉर्म में, जैसे इसको जनरलाइज करके n के फॉर्म में कर दिया गया है 2 वाला। यहाँ पे आइए, अगर 5 की पावर n है तो ये संख्या 5 की पावर n से डिवाइड तब होगी जब इसके लास्ट n डिजिट जो है 2 की पावर n से डिवाइड होंगे, तब ये संख्या जो होता है 2 की पावर n से डिवाइड हो गया। और हम बार बार बता रहे हैं n क्या है, n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, अब कुछ तो यही होगा, पिछले लेक्चर में बताया था नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, याद ही नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर शुरू होता है संख्या रेखा के पॉजिटिव वे से 1, 2, 3, 4, 5 और n तक, ठीक है। आइए, ये आपका 5 की घात तक हो गया नियम, 2 का हमने देख लिया, 5 का हमने देख लिया। इसी प्रकार सेम टू सेम 10 का भी लागू होता है। अब हम 10 का देख लेते हैं, उसके बाद जो है 3 का देख लेंगे और 7 का देख लेंगे, उसके बाद 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे और आज इसको बाइंड अप करेंगे। इस लेक्चर को हम इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर लेके ख़त्म करेंगे, ठीक है। आइए, 2 का आपने देख लिया और 5 का देख लिया। अब आइए 10 पे। अब पूछ लिया जाए 10, पहले यहाँ देखिए, थोड़ा सा गैप लीजिए कि 10 से विभाजिता का नियम क्या होगा कि लास्ट का एक डिजिट अगर 10 से विभाजित है तो नंबर 10 से विभाजित होगा, ठीक है। यहाँ अब एग्जाम्पल तौर पे देख लीजिए आप, क्या, अरे एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, 570। अब पूछ लिया जाए ये 10 से डिवाइड है, हाँ भैया डिवाइड है। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 1 होता है हमारा, और एक अंक पीछे से ले लेंगे और इसको देख लेंगे 10 से डिवाइड है क्या, हाँ 10 से डिवाइड है, 0 0 कट जाएगा तो 10 का लास्ट का एक डिजिट देखेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास 100 है, 100 है तो क्या करेंगे, 100 है तो करेंगे 100, तो 10 की पावर 2 कर देंगे 100 के लिए, संख्या के लास्ट 2 डिजिट
इसी प्रकार से अगर डिवाइड होगा तो 100 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 3500 ये संख्या जो होता है 100 से डिवाइड होगी। अब इसको हम जो है तेज इसलिए बता रहे हैं कि इसको जो है हम बता चुके हैं ऊपर। इसको जनरलाइज कर दीजिए। जनरलाइज करना हो मतलब 2 की पावर n हो, इसको 2 की पावर n से तब 10 है, 10 की पावर n, 10 की बात चल रही है ना, तो 10 की पावर n से डिवाइड तब होगा जब लास्ट के n डिजिट 10 की पावर n से डिवाइड होंगे, तो ये संख्या जो होगा 10 से डिवाइड होगी। हमने क्या क्या सीख लिया? हमने 2 से विभाजन सीख लिया, 5 से सीख लिया और 10 से सीख लिया। और यहाँ जानते हो, यहाँ हमें ये चीज़ें सीख तो गए हैं, इसको इसी तरह से याद रखना, क्योंकि जब हम इसके बाद रिमाइंडर पढ़ेंगे, शेषफल निकालना, तो ये जो है जो विभाज्यता का नियम है, जैसे 5 का हुआ, 10 का हुआ, 2 का, ये सीधे जो होता है ये भी देते हैं निकाल के कि शेषफल कितना बचेगा। तो इसको इसी वे में याद रखना। और हम जब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, नहीं हाँ डिविजिबिलिटी तो पढ़ ही रहे हैं, शेषफल निकालना रिमाइंडर, तो इसमें डायरेक्ट इसको यूज आएगा। एक बार वहाँ हम बता देंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं आप कितना पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक है, आपका 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। हम इसके बाद थोड़ी सी और थ्योरी देखेंगे, 3 का देखेंगे, 9 का देखेंगे और 7 का देखेंगे। उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल की तरफ 7-8 न्यूमेरिकल देखेंगे, जिससे आपका थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। और न्यूमेरिकल वो देखेंगे जो अभी तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, आइए, जैसे आप लोग 3 का और 9 का अभी तक सीखा होगा एक मेथड, हम एक तरीका और बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो ले लो, ना अच्छा लगे तो हम तो उड़ाते राम का मोती, जिसको मन हो ले ले, जिसको मन हो छोड़ दे। तो पढ़ाई की मोती उड़ रही है, अच्छा लगा तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो छोड़ दो। यहाँ कौन सी पनिशमेंट मिलने वाली है। ठीक है, आइए अब देखेंगे 3 से विभाजिता का नियम। अच्छा भैया, 3 से विभाजक नियम के लिए हम क्या करेंगे? अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है? अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, वो संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार लगे हाथ 9 का भी निपटा देते हैं। 9 से विभाजिता का नियम, और 9 से विभाजित नियम क्या होता है? 3 और 9 का सेम होता है। कैसे कि 3 से विभाजित नियम क्या होता है? अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अभी बता रहे हैं कैसे योग, पहले परिभाषा सुन लो, डेफिनेशन सुन लो। और अगर पूछिए 9 से विभाजित नियम बता दीजिए बाबू, तो अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होती है। जो जनरल चीज़ें जो कक्षा 5, 4, 3, 2, 1 से सीखते चले आ रहा हूँ, मैं पहले वो बता रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में कि कोई संख्या 3, 2, 7, 8। अब पूछ लीजिए भैया 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? पहले सबको जोड़ लेंगे, 3 + 2 + 7 + 8। अब इसको जोड़िए, कितना आया? यहाँ हो गया 3, 2, 5 और 7 कितना हुआ? 12 और 8 कितना हुआ? 20। अब 20 जो है 3 से डिवाइड नहीं है, तो हम क्या कह देंगे? ये संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? और हम कहते हैं यहाँ पे 0 है। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए कि 0 है, 3, 0, 7, 8। अब बताइए संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो 0 ऐड करिए। तो 7 दूनी 14, 15 और 3 18। योग कितना आ गया? 18 आ गया, 18। अब हम मज़े से क्या कहेंगे? 18। अच्छा, 18 2 से 3 से तो डिवाइड होगा, 3 6 18, 3 से काटो, 3 6 18। तो अच्छा, ये संख्या तो अगर इसका योग जो है 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। आपके दिल की तसल्ली को एक बार हम इसको 3 से काट के दिखाएंगे भी, हर बार नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी प्राइमरी स्टेज है तो हम इसको डिवाइड करके आपको दिखाएंगे। मन को तसल्ली आपके पूरा होना चाहिए। आओ, ये तो आप जान ही गए अंकों का योग कैसे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पहले एक बार काट के देख लो, मास्टर सही बता रहा है कि नहीं। 3 1 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 6 18, कट गया ना। इसी प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या रहे, आप इस तरह से डील कर सकते हो। आइए 9 का भी इसी मेथड से देखते हैं। तो दूसरा वाला मेथड जो मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, कुछ को पता होगा वो मेथड और कुछ को नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता होगा वो सीख लेंगे और जिसका पता होगा वो फिर राम राम करे। आओ, 9 के विभाजन के लिए करना होगा तो क्या देखेंगे? 9, 8, 1 और 7 और 2। अब पूछ लिया जाए ये संख्या 9 से डिवाइड होगी कि नहीं डिवाइड होगी, तो क्या करेंगे आप? तो फिर जो 3 का जैसा नियम है ऐसे इसका भी, कि 9 + 8 + 1 + 7 + 2, 9 और ये 9 9 18 और 27। अब मेरा योग कितना आ गया? 27। अब संख्याओं का योग 27 आ गया। अब क्या 27 जो है 3 से डिवाइड होता है?
तो हम कहेंगे हाँ क्यों नहीं डिवाइड होता है, 9 त्रिक 27, तो ये संख्या कितनी होगी, 9 से डिवाइड होगी। ये वो मेथड थे जो अभी तक आप करते चले आए हैं, हमारा मानिएगा, अब इससे मत करिएगा, करेंगे भी तभी आंसर आएगा, ऐसा है नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन टाइम हो सकता है हम आपका थोड़ा सा सेव कर सके, बचा सकें मेथड जो हम बता रहे हैं, अगर आप उसको सीख लिए। यहाँ जो होता है 3 0 1 चलते रहिए। अब हम क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, हम विभाजक नियम क्या बता रहे हैं, आपने जो सीखा था अंकों का योग वो भी मेथड बता चुके हैं, इसको देखिए। अब आपको क्या करना है विभाजक देखने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं, आप अब 3 जोड़ते जाइए और 3 बनता जाए उसको हटाते जाइए, 3 का मल्टीपल बनता जाए तो उसको हटाते जाइए। कैसे कि ये 3 हो गया, 3 1 के 3 कट गए, हटा दो। जैसे 3 3 का मल्टीपल आता है उसको हटाते जाओ, 0 धन 1 1 और 7 और 1 8, 8 को 3 से डिवाइड करिए, डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड होगा बाबू, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। और यहीं पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं 3 का ही देखने के लिए कि 0 1 2 7। अब जो है इसको चेक करिए, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो वही हम जो मेथड बताएं उसी से थोड़ा जाइए, देखिए कि 3 आ गया, 3 3 का मल्टीपल है, 3 1 के 3, ये हट गया, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 2 और 2 के बाद 7 आया, 7 2 9। अब केवल 9 को 3 से डिवाइड करिए, 3 त्रिक का 9, संख्या 3 से डिवाइड होगी। जो उसके मल्टीपल मिलते जाएं आप उसको हटाते जाइए, उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार 9 का देखना हो तो क्या करेंगे, 9, इसके पहले वाला मेथड ये मैं बता चुका हूँ कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित तो 3, वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं 9 का क्या बता रहा हूँ, 9 का मल्टीपल मिलता जाए उसको हटाते जाओ। जैसे 9 9 9 9 1 का 9 हटा दो, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, 8 और 1 9, 9 का मल्टीपल हो गया, आप भी हटो। इससे क्या होता है ना कि आपको याद नहीं करना पड़ता कि अच्छा याद मान लो जोड़ के आ गया 81 आ गया, सब जोड़ते जोड़ते 81 मिल रहा है, नहीं, जो छोटा छोटा मिल रहा है 9 का मल्टीपल मिल रहा है हम उसे हटाते जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन को याद रखने में हम इसको जबानी कर सकते हैं, ठीक है। ये 7 2 9, 9 जो है 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, ठीक है। अब बचा कितना, सब हट गया तो 0 और 0 9 से कटेगा ही, तो ये संख्या जो है 9 से कटेगी। सब संख्या अगर 9 से कट रही है तो ये 9 से कटेगी। ये आपका हो गया 9 से विभाजक नियम। आइए पहली बात 7 के विभाजक नियम मैं डाउट में हूँ आपको बताऊँ कि नहीं, क्योंकि उसके 2 मेथड बताऊँगा, सीख लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। लो पहले 7 का मेथड देख लीजिए, 7 से विभाजक नियम क्या है, टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी सीख लेंगे। 7 से विभाजिता का नियम, एक चीज़ याद रखिए, अब एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर ऐसा हो जाए आपका सिचुएशन कि आप पढ़ाने लायक हो जाओ। बार बार ये नहीं थ्योरी, आप प्रैक्टिस इतना करो, एक बार थ्योरी देख लो, फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इतना करो, अगर आप फंस रहे हो तब भी न्यूमेरिकल में फिर एक बार थ्योरी रिवाइज करो, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाओ। अच्छा देखो 7 से विभाजक नियम क्या होता है कि लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसके आगे वाले में जोड़ दीजिए, यही होता है 7 का नियम। आइए देखते हैं कैसे। कोई बड़ी संख्या लीजिए, 3 2 7 8 5 1 0, 2 भी ले लो। अब जो है क्या कह रहा हूँ मैं कि लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कैसे, ये 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब इसको जो है इसके पहले जोड़ दीजिए, 4 आया ना, 2 दूनी 4 प्लस 4, अब ये संख्या कितनी हो गई, 3 2 7 8 5 1 0। अच्छा 4 है ना, यहाँ 4 आ गया क्योंकि 0 में 4 जुड़ेगा 4। अब क्या करना है, फिर ऐसे ही लाइन बना लो। अच्छा ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो एक बार इसको सीख लीजिए, अगर इसके बाद जो है मैं जो तरीका बताऊँगा वो आसान है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गया, 8 को इसमें जोड़ दीजिए प्लस 8। अब फिर लिख लीजिए 3 2 7 8 5 और 9। अब यहाँ से 9 है ना आपका, गुणे 2 18, 18 को इसमें जोड़ दीजिए, 18 आ गया, 8 5 13 और 8 1 9 1 10, 7 1 8 2। कैलकुलेशन देखते रहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ आप तरीका सीखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो वो आप मान लीजिए कमेंट करके बता दीजिएगा, वैसे होगी नहीं। आइए फिर इसको फिर ट्वाइस किया, तो ट्वाइस किया तो इतना किस में आ गया, 3 दूनी 6, 6 को इसमें जोड़ दीजिए, 3 2 8 6। यहाँ पे फिर आइए आप लास्ट का 2, इसको 12 कर दीजिए, 12 को इसमें जोड़ दीजिए, तो अब 12 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 2 1 3 1 4, 340। अब इसके बाद फिर मल्टीपल कर लीजिए, मान लीजिए 2, यहाँ पे 0 आ गया, 0 34। क्या 34 7 से डिवाइड है, देख लीजिए,
जितना पहले आप रुक पाए, जैसे यहीं पे आप देखना चाहते हैं तो 7 से डिवाइड करके देख लीजिए कि 7 5 35 होता है ना, 7 चौक 28 और 6 60 जो है 7 से डिवाइड नहीं, तो ये संख्या जो है हमारी 7 से डिवाइड नहीं होगी। ये है 7 से डिवाइड करने का तरीका। हम कभी नहीं कहेंगे कि ये मेथड लगाइए, ठीक है। जैसे 3 अंकों तक रहे 123, जैसे मान लो ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, 7 1 के 7, बच्चे आपके कितने 5, अब बचे 53, ये 7 से नहीं कर रहा है। आप इसको 3 डिजिट तक रहे, आप करके देख लो 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके, ये मेथड मत जाओ, मैं बार बार रोक रहा हूँ। अब इसके बाद जो है जो 3 का पेयर लगा के मैं मेथड बताऊंगा, उससे जरूर जाइए अगर बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अगर 3 डिजिट की है, 4 डिजिट की है, हम कहते हैं 5 डिजिट की है, छोड़ो, तो भी आप एक बार काट के ही देख लेना 7 से, अगर 7 की बात हो। और एक चीज़ और, कहीं ऑप्शन में आपका 4 दिया गया, 5 दिया गया, 7 दिया गया, 13 दिया गया है, आपको काट के देखना है क्या ऑप्शन मिलेगा। तो पहले प्रेफरेंस आपका क्या रहेगा कि 5 से देख लीजिए वो संख्या कट रही है कि नहीं, फिर 4 का देख लीजिए, फिर 7 13, इसको बाद में रखिए। ये स्ट्रेटेजी होती है चीज़ों को जल्दी करने की, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये 7 से डिवाइड नहीं है, तरीका आपने जान लिया। लास्ट वाले को 2 गुना करके आगे वाले में जोड़ते जाओ, तब तक जोड़ते जाओ जब तक छोटी संख्या ना आ जाए जो 7 से डिवाइड हो या ना डिवाइड हो, जिससे पता लग जाए ये नहीं डिवाइड है। आइए अब जो है आज का लास्ट थ्योरी का पार्ट, एक पॉइंट है उसको सीखिए जो आपको ये क्लियर करेगा कि बहुत बड़ी संख्या हो और 7 से डिवाइड करना हो, देखना है डिवाइड है कि नहीं, तो उससे जान सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये आपका 3 अंकों पे लागू होता है। जैसे कैसे, 7 एक संख्या, ये एक 11 एक 13 पर ये मेथड जो है लागू होगा। अच्छा, हम इस 7 11 13 को आपको बताए उससे पहले हम 11 के लिए एक आपको जनरल तरीका बताते थे, जो 11 को आदमी जनरल तरीके में देखता है कि ये लगेगा कि नहीं। तरीका क्या होता है, 3 2 7 8 5, ये जो है पूछ लिया जाता है क्या 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो क्या करते हैं कि अल्टरनेट को हम जोड़ लेते हैं, सम स्थानों को एक साथ, विषम स्थानों के एक साथ। जैसे ये विषम स्थान है 5 7 3, 1 3 5, विषम स्थानों को एक साथ जोड़ लीजिए, सम स्थानों को एक साथ जोड़ लीजिए, दोनों का डिफरेंस अगर 11 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए। और बात पे ध्यान दीजिएगा कि अल्टरनेट संख्या 11 से डिवाइड के लिए हम बता रहे हैं, उसको मान लीजिए जनरल 7 11 13 के लिए तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन ये तरीका ये बहुत यूज आता है 11 से विभाजिता का नियम, इस तरीके को। इसमें क्या करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, या कोई संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं चेक करना है। आप उसके अल्टरनेट को जो है ऐड कर लीजिए, सम को सम के साथ, विषम को विषम के साथ। जैसे इसमें विषम स्थानों पे ऑड पोजीशन पे जोड़िए, 3 + 7 + 5 कितना आ गया 15। अब इवन स्थानों के, कलर चेंज कर लो, इवन स्थानों को जोड़िए, 2 और 4 वाले अल्टरनेट को मैं बता रहा हूँ ना। तो इवन 2 + 8 आपका आ गया 10। अब इवन और ऑड स्थानों के जब योग कर ले तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर कितना है 5। साइन पे ध्यान मत देना, नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन, आप खाली उसका देखो कि डिवाइड, अच्छा घटाने के बाद कितना आ रहा है, जैसे 5 आ गया। अब ये 5 11 से क्या डिवाइड होता है, तो नहीं डिवाइड होता है। क्यों, 11 का मल्टीपल है 11 दूनी 22, 11 से 44, ऐसे कोई संख्या थी, या इसको घटाने पे 0 आ जाता तो वो संख्या जो है 11 डिवाइड होती। ये नहीं है 11 डिवाइड, ये आप जान गए होंगे। अब आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपको, जो मान लीजिए कटता हो, एक बार वो भी बता देते हैं, नहीं तो ये पता हो मास्टर वही बता रहा है जो डिवाइड कट नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे आइए कि 3 7 2 1 और 3। अब देखिए ये संख्या क्या 11 से डिवाइड होगी कि नहीं डिवाइड होगी, एक बार आप करके उसी मेथड से देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ऑड वाला ऑड स्थान पे जोड़ लेंगे, ऑड 3 2 3, 3 2 5 3 8। अब देखिए इवन स्थान का, इवन स्थान क्या होता है 7 - 1 = 8। अब दोनों को घटा दीजिए, ये 8 हो गया यार, 3 2 5 5 3 8, 8 से 8 0। अगर घटाने पर 11 का मल्टीपल या 0 आ जाए तो वो संख्या आपका क्या होता है 11 से डिवाइड होती है। बात आई समझ।
ये आपका हो गया 11 से विभाजित का नियम। अब देखिए कॉम्बो 7, 11, 13 से विभाजिता का नियम, ये तीनों पे लागू होगा। 7, 11, 13 से विभाजिता का रूल। क्या होता है रूल? कोई भी बड़ी संख्या ले लो, कोई मोबाइल नंबर ही लिख लो, 82579025722628 ले लो, एक ज़्यादा ले लो, नहीं तो लड़का कहेगा मोबाइल नंबर ले लिया किसी का। चलो, जैसे इतनी बड़ी सी संख्या दे दी गई और हमसे पूछा गया कि क्या ये 7 से डिवाइड है, या पूछ लिया गया 11 से डिवाइड है कि नहीं, या 13 से। हम एक ही रूल बताएंगे, उसमें सारे 7, 11, 13 कवर हो जाएंगे। करना हमें क्या है, तो स्टार्ट करना है हमें लेफ्ट साइड से पेयर बनाना, और पेयर कितने का? 3, 3 का। हमारे बातों पे एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा, लास्ट से बनाना है 7, 11, 13 चेक करने के लिए। यही मैं मेथड बता रहा हूँ, जैसे बहुत बड़ी संख्या और 7 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लंबा हो जाता है। इसको अप्लाई करें कि लेफ्ट साइड राइट साइड से 3, 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का ये पेयर हो गया, 3 का ये पेयर हो गया, 3 का ये पेयर हो गया। अच्छा, कुछ बुद्धिमान होंगे कि मास्टर साहब इसका तो पेयर बनेगा ही नहीं, तो मास्टर साहब आगे जो है 0 लगा दो, कोई अंतर नहीं आता है। लो 3 का पेयर बना लो। बात आई समझ? 3, 3 का पेयर बनाना है। अगर आगे संख्या जैसे 3 का पेयर बनाने में 2 अंक कम आए, उतने 0 ऐड कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, इवन को इवन के साथ जोड़िए, ऑड को ऑड के साथ जोड़िए। ये आपका पहला स्थान, ये आपका दूसरा स्थान, ये तीसरा और चौथा। हम क्या कह रहे हैं, ऑड को ऑड के साथ जोड़िए। 1 और 3 को जोड़िए, क्या कि 5, 7, 9, 7, 0, 1। इसको लिखिए ऑड पोजीशन। ऐसे ही आपको करना है, ऑड पोजीशन को ऑड पोजीशन के साथ, इवन पोजीशन को इवन पोजीशन के साथ। अब यहाँ लिख लीजिए इवन पोजीशन। इवन पोजीशन में क्या है आपका दूसरा और चौथा, तो 0, 2, 5, 0, 8, 2। अब देखिए 9, 1, 10, 8 और 7, 3, 10, 2, 12। ये ऑड पोजीशन का ऐड आ गया, और इवन पोजीशन का ऐड करिए 7 और 8, 2, 10, 107 आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। लो, इवन पोजीशन को ऐड कर लीजिए और ऑड पोजीशन को ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो संख्याएं आ जाएं उनको जो है उनका डिफरेंस कर लीजिए कि 2, 12, 80, 107। अंतर करिए, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया आपका कितना 1, क्यों 1173। अब यदि संख्या आ गई तो आप इसमें नॉर्मली देख सकते हो, क्या 7 से कट रहा है क्या, तो 7 से चेक करिए, 7 1 के साथ बचा 4, 47, 7 और 7 6 42, और 42 के बाद कितना बचा 5, 7 बचे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। ये संख्या जो है तो 7 से डिवाइड नहीं होगी, ये हम ये काट देंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाली संख्या आएगी वो अगर 7 से डिवाइड होगी तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगी तो 11 क्या 11 से चेक करिए क्या होता है, 11 1 11 और 11 7 77। नहीं पूरा पड़ रहा है तो ये संख्या 11 से भी नहीं डिवाइड होगी, 7 से नहीं कटेगा, 11 से 13 से चेक कर लीजिए। अब ऐसे ही 13 से चेक कर लीजिएगा, अगर कट रहा है 13 से डिवाइड होगा, नहीं तो फिर नहीं डिवाइड होगा। रेंडम संख्याएं हैं, ऐसे ही आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। 7 11 13 वाला मेथड जो है हम आपको फिर किसी क्वेश्चन में और ढंग से बता देंगे। आज जो है 7 8 क्वेश्चन है छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप, इसको हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद 2 मिनट लगेंगे इसको ख़त्म करने, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए। और 7 11 13 वाला मेथड आप इसको परेशान मत हो, अगर आपको नहीं समझ में आया है फिर अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे, ठीक है। दिमाग पे जो है बिल्कुल लोड ना ले, क्योंकि दिमाग है खाली, लोड लोगे संभाल नहीं पाओगे फिर। चलो, इसके पहले वाले नंबर सिस्टम में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे, इसको जो है उसी सीरीज में आगे बढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक बार पढ़िए कि 3 8 5 3 8 5 x और 1। अब ये कह रहा है क्या 3 से विभाजित है तो x के संभावित मानों का योग बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या पूछा है कि कह रहा है ये संख्या वो पहले से बता रखा है कि 3 से डिवाइड होगा। अच्छा भैया 3 से डिवाइड है तो यहाँ पे कितने मान ऐसे आ सकते हैं कि जो इसको 3 से डिवाइड कर सकें।
अच्छा, पहले हमने क्या बताया, 3 से करने के लिए जो 3 3 का मल्टीपल मिलता जाए उसको हटाते जाओ। जैसे 3, अरे 3 3 का मल्टीपल है, 3 1 का 3, हटा दो भाई, जोड़ना नहीं है। और कोई भी ऐड कर लीजिए, जैसे 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 जो है 3 का मल्टीपल है, हमें इसको लेके चलने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा, 5, 5, ठीक है। अब 5 को अगर हमें 3 से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस 1, 5 प्लस 2 कर दीजिए। पहली बात देख लेते हैं आप देखिए इसको कि 5 प्लस 4, तो 5 1 6 होगा। अच्छा, हम जैसे ही वैल्यू 1 रखे तो 3 दूनी 6, ये कट गया भैया, x बराबर 1 आ गया। हमारी ये पहली कंडीशन हो गई, जब ये 3 से कट जाएगी, जब x बराबर 1 होगा। और फिर कब कटेगा, तो 3 3 का डिफरेंस के बाद ये करता जाएगा, जब अंक मिलते जाएंगे, प्लस 3 3 1 4, जब यहाँ x बराबर 4 होगा तो कट जाएगा। और ऐसे ही फिर 3 आगे आ जाएगा, 7 7 पे आएगा, यहाँ x के स्थान पे 7 आएगा तो भी कट जाएगा, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल आ जाएगा। अब कुछ महान भाव कहेंगे सर 3 और जोड़ देते हैं, 10 भी तो कट जाएगा, 10 यहाँ होगा। हाँ मालिक, कट जाएगा, लेकिन गधों यहाँ पे जो है इकाई अंक चाहिए। जैसे 10 के हैं तो 2 अंक आ गए, हमें एक ही अंक लेना है, ठीक है। अब इसको हटा दो, सीख गए हो तो। अब यही इसमें पूछ रहा है कि x के संभावित मानों का योग क्या होगा। योग क्या होगा, 1 + 4 + 7, इसको जोड़िए, 7 4 11 1 12, अंकों का योग 12 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चीज़ आप समझ गए होंगे, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार पढ़िए। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी, करिए डिवाइड भैया, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं हम, आप लोगों को मान लीजिए दिख रहा होगा, आपको इस देख लीजिएगा, 1 7 1 1, बी क्या होगा आपका 13 11, सी क्या होगा और ये जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2018। अब देखिए इसमें 3 से चेक करना है, तो 7 1 8 और 1 9, 9 जो है 3 का मल्टीपल है, तो हमें इसको जोड़ना नहीं, हमारे पास बचा 1 जो है 3 से डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता है, ये संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये 3 का मल्टीपल है, 1 2 3, इनका योग जो होता है 3 आ गया, तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 योग 3 का मल्टीपल, ये हमारा आंसर सही है। दिल नहीं मानता, इसको भी करके देख लो। 4 1 5 1 6 1 7, 7 3 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। 1 2 3 4, 4 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। अगर वो मेथड जैसे कि 3 का मल्टीपल हटाने वाला करना है तो क्या करोगे, तो 1 2 3 ये तो मान लो हट जाएगा, लेकिन एक शेष हमारा बच जाएगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये, शिफ्ट 1 का। अब आइए ये क्वेश्चन जो है एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, और ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या बता दीजिए। तो अगर कोई लड़का इतना समझदार है कि पूरी संख्या उतार के चेक कर रहा है कि 4 से डिवाइड नहीं, उससे बड़ा मूर्ख हो ही नहीं सकता अब इतना पढ़ाने के बाद। अगर तो हमें क्या करना है, 4 से 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 है, तो लास्ट के 2 डिजिट उठा लेने हैं सब में से। जैसे पूरी डिजिट हम नहीं लिखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट हम लिख लेंगे, क्योंकि उसी से चेक हो जाएगा। और 76 हो गया, और यहाँ से जो होता है 90 हो गया, और यहाँ से जो होता है 66 हो गया, ठीक है। और आरआरबी ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का ये भी है। अब देखिए पूरी संख्या हम नहीं लिखे हैं, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। 4 से डिवाइड करना तो लास्ट के 2 डिजिट। अब देखिए 4 से डिवाइड होगा क्या, 4 1 के 4 नहीं होगा भाई। अब ये 4 1 के 4, 3 7, और ये बना 36, 4 9 36, ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा 4 से, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अपने हिसाब से काट लीजिए, 76/4। ये संख्या 4 से डिवाइड होगी तो हमारा कट जा रहा है, ये हमारा ऑप्शन बी हो गया। इसी प्रकार सी देख लीजिए, 4 1 के 4 नहीं कटेगा, और ये भी नहीं कटेगा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आंसर नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एक बार देखिए।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, यदि संख्या जो होता है 5 4 3 2 यक्स स्टार बना है, मैं यक्स लिख ले रहा हूँ। कह रहा है 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो यक्स के स्थान पर क्या आएगा या स्टार के स्थान पर क्या आएगा, वहाँ स्टार बना है। ठीक है, तो हम ये क्या कहेंगे, तो हमने बताया है कि 9 से अगर देखना है डिवाइड है कि नहीं, तो 9 9 को मल्टीपल करके उसको हटाते जाइए, बाकी जो बचा उसमें जितना ऐड करके 9 से आएगा 9 आ जाएगा, वहाँ डिवाइड होगा। 5 और 4 9, जैसे ही हम 9 को मल्टीपल पाएंगे उसको हटा देंगे। 7 और 2 9, हटो भैया तुम, 7 और 2 9, हमारा मल्टीपल हो गया। अब 3 बचा प्लस यक्स बचा, अब इसको 9 से डिवाइड करना है, तो 3 में कितना जोड़ा जाए 9 बन जाए, है 6 6 3 9, मतलब यक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। आंसर नंबर सी। 24 हो गया। और 25 आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर जब मुलाकात होगी तो इस क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। पहली बात, जब थ्योरी और जो है न्यूमेरिकल ले आते हैं ना, तो टाइम हो जाता है ज़्यादा। माफ़ करिएगा। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या जिसे स्टार दिया गया है, यक्स मैं मान लूँगा या कुछ भी मान लीजिए, रखने पर, ताकि एक संख्या दे रखी, नोट कर लो कि 4 5 1 स्टार बना लीजिए या यक्स लिख लीजिए, कोई भी एक अननोन की जानने के लिए। कह रहा है कि पूरी तरह 9 से विभाजित है, तो ये पूरी तरह 9 से विभाजित है, ये संख्या जो है कितने से यक्स के स्थान पे क्या आएगा, यही पूछ रहा है। तो 5 4 9, 9 को मल्टीपल हुआ, हटाओ। 6 और 3 9, लो भैया तुम भी हटो। और 0 और 1 आया। अब 1 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये 9 हो जाए, तो कॉमन सेंस से 8 जोड़ दिया जाए, 8 जोड़ दिया जाए तो 9 को मल्टीपल हो जाएगा, तो आंसर बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 4 5 बच गए हैं, लेकिन हम लालच नहीं करेंगे, अगली बार जो है धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। चलिए, आपको ये कैसे लेक्चर लगा आप जो है कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपको कोई पॉइंट लगता है कि ये चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए या ये टॉपिक पहले पढ़ाना चाहिए या लेक्चर अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा था, तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, परिवार को बड़ा बनाते रहें। फिर जो है मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए मुलाकात होगी।